बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन 1.18। मेंशन है ये पेज नंबर 50 पर। ठीक है, प्रेपोजिशन की स्टेटमेंट कहती है कि जब भी आप आउटर मेजर कैलकुलेट करेंगे किसी भी इंटरवल की, तो वो उसकी लेंथ के इक्वल होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल के। ठीक है, इस बात को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक इंटरवल है 1 2 और हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसका आउटर मेजर। तो आउटर मेजर कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा, इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी 1 2। लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 2 - 1। ठीक है, आपके जो इंटरवल की फाइनल वैल्यू है उसमें से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी तरह का इंटरवल हो, हर तरह के इंटरवल की का आउटर मेजर उसके लेंथ के ही इक्वल है, चाहे तो इंटरवल ओपन है चाहे क्लोज है और एनी टाइप ऑफ इंटरवल। ठीक है, इस प्रपोजिशन के लिए सिर्फ हमें स्टेटमेंट और एग्जाम्पल करनी है। इस प्रपोजिशन को इस्तेमाल करते हुए एक क्रॉलरी गिवन है पेज नंबर 52 पे। क्रॉलरी 1.19। इस क्रॉलरी की स्टेटमेंट है द सेट 0 1 इज अनकाउंटेबल। हम ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो इंटरवल है 0 1, ये एक अनकाउंटेबल इंटरवल है, अनकाउंटेबल सेट है। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, प्रूफ लिखते वक्त हम कंट्री सपोज कर लेते हैं। सपोज ऑन कंट्री ज़ीरो 1 इज काउंटेबल। ठीक है, जो भी बात हमें साबित करनी है हम नहीं उसे मानते, बल्कि उससे मुखालिफ बात को हम कहते हैं कि ये दुरुस्त है, कि जो इंटरवल है 0 1 ये काउंटेबल है। अब हमने पीछे एक रिज़ल्ट पढ़ा था प्रेपोजिशन 1.16 का बी पार्ट, उसमें हमने देखा था कि outer measure of any countable set is 0, since we know that outer measure of a countable set is 0. So outer measure of interval 0 1 is equal to 0 आ जाएगा। ठीक है, इसे अपनी स्टेटमेंट 1 कह लें। अब दूसरी बात, अभी हमने प्रेपोजिशन 1.18 में देखा है, ये इंटरवल है। अगर ये इंटरवल है तो इसका आउटर मेजर क्या होगा, बट आउटर मेजर of an interval is its length। अगर ऐसा है तो फिर इस लिहाज से आउटर मेजर ऑफ इंटरवल 0 1 को इक्वल आना चाहिए लेंथ ऑफ इंटरवल 0 1 के, जो कि बराबर होगी 1 - 0 विच इज़ इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें।
ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा था कि आउटर मेजर ऑफ इंटरवल 0 1 इज इक्वल टू 0, जबकि 2 में आउटर मेजर ऑफ इंटरवल 0 1 की वैल्यू 1 आ गई है। देन बाय 1 and 2 हमें ये पता लग रहा है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्शन है। इट इज़ अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि अगर ये सही बात होती तो दोनों रिज़ल्ट ट्रू रहते। दोनों जो रिज़ल्ट हैं उनका जो दोनों स्टेटमेंट हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो सेम रहता। ठीक है, जबकि एक का रिज़ल्ट 0 आया है, एक का रिज़ल्ट 1 आया है। सो इट इज़ अ कंट्राडिक्शन, then implies that the given statement that 0 1 is uncountable is a correct statement. ठीक है, तो हमारा प्रूफ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस क्वालिटी के बाद इसी पेज पर प्रपोजिशन 1.20 है। प्रपोजिशन 1.20 show that outer measure is translation invariant। ठीक है, अगर आउटर मेजर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, ये बात साबित करना चाह रहे हैं, तो इस बात को साबित करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए इस टर्म को समझना ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट से क्या मुराद है। अगर ऐसा हो कि आप आउटर मेजर अप्लाई करें किसी भी सेट ई पे, ई कोई एक सेट है, एनी सेट, बेसिकली जो ई सेट है ये सबसेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर का। अब इस ई सेट में अगर आप ऐड कर दें कोई रियल नंबर y b, एनी रियल नंबर, ठीक है, और फिर इन दोनों सेट्स के लिए आउटर मेजर को कैलकुलेट करें, आउटर मेजर ऑफ e एंड आउटर मेजर ऑफ e प्लस y, और इन दोनों का आउटर मेजर इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि आउटर मेजर इस केस में ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं ई इंटरवल है 4 to 6, इसमें हम ऐड कर लेते हैं एक रियल नंबर, लेट्स से वो रियल नंबर y बराबर है 2 के। जब आप 2 को ऐड करेंगे e प्लस वाई आपके पास आ जाएगा 6 and 8। इन दोनों का आउटर मेजर कैलकुलेट करें। जब आप आउटर मेजर कैलकुलेट करेंगे तो आउटर मेजर कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आउटर मेजर ऑफ सेट 4 6, वो इसकी लेंथ होगी जो कि 2 के बराबर है। जबकि जब आप आउटर मेजर कैलकुलेट करेंगे e प्लस वाई के लिए जो कि 6 8 है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास इसकी लेंथ 2 ही आ रही है, लेंथ ऑफ इंटरवल, जैसे हमने प्रपोजिशन 1.18 में सीखा है। ठीक है, और अगर हमारे पास सेट फाइनाइट होगा या काउंटेबल होगा, तो उस केस में हमें पता है कि जब एक सेट काउंटेबल है और उस काउंटेबल सेट में आप एक नंबर ऐड कर लें, तो ऐड करने के बाद भी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट की जो है वो सेम ही रहते हैं, उनकी तादाद एक जितनी ही रहती है। सो उस केस में भी हमेशा आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल ही होगा आउटर मेजर ऑफ वाई के, क्योंकि उस केस में दोनों की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आउटर मेजर किसी भी फाइनाइट सेट के लिए 0 है, किसी भी काउंटेबल सेट के लिए भी 0 है। सो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं ई बी एनी सेट ऑफ real numbers,
ई रियल नंबर्स का कोई सेट है। ऑल्सो लेट वाई बी आ रियल नंबर, वाई बी एक रियल नंबर है सच डैट ई प्लस वाई एक इस तरह का सेट है जिसके तमाम एलिमेंट इस टाइप के हैं, जबकि एक्स जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब के सारे ई सेट से बिलोंग कर रहे हैं। टू शो outer Meyer is translation invariant, there are two possibilities. और टू केसेस। ठीक है, हम शो करना चाहते हैं आउटर मैयर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, इसके लिए दो केसेस बनेंगे। केस वन में हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ई जो सेट है हमारे पास ये काउंटेबल है। ठीक है, सपोज दैट ई इज काउंटेबल। अगर ई काउंटेबल है देन e plus y is also countable. अगर ये दोनों सेट काउंटेबल हैं तो इस केस में दोनों का आउटर मैयर एक्चुअली ज़ीरो होगा। ये इम्प्लाई करेगा आउटर मैयर ऑफ e इक्वल है ज़ीरो के, जो कि एक्चुअली आउटर मैयर ऑफ e प्लस वाई भी है। सो इस केस में हमारे लिए बड़ी आसानी से ये बात साबित हो गई है कि आउटर मैयर ऑफ ई इक्वल है आउटर मैयर ऑफ ई प्लस वाई के। सो अगर तो सेट काउंटेबल है तो इसका मतलब है कि आउटर मैयर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। ठीक है, अब केस टू को डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली केस वन काउंटेबल के साथ है तो केस टू में लेट कर लें ई इज एन अनकाउंटेबल सेट। अगर ई एक अनकाउंटेबल सेट है तो अभी तक हमने अनकाउंटेबल सेट के हवाले से कोई भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं पढ़ा जो आउटर मैयर को अनकाउंटेबल के साथ कनेक्ट करता हो या कोई आसानी जनरेट होती हो। तो अगर हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं है तो हमारा मेन फोकस डेफिनेशन की तरफ चला जाएगा, आउटर मैयर की डेफिनेशन की जानिब। जब हम आउटर मैयर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हमारे पास ये रहती है, by definition of E, outer measure of E. इक्वल आएगा ये इन्फिमम ऑफ समीशन लेंथ ऑफ इंटरवल such that E contain in union of such intervals where in is a sequence of countable open intervals. ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने आउटर मैयर ऑफ ई को बड़ी आसानी से डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम ये साबित करना चाहते हैं कि आउटर मैयर ई एक्चुअली इक्वल ही है आउटर मैयर ई प्लस वाई के। अगर ऐसा है तो फिर हमें कुछ पॉइंट प्रूव करने होंगे। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा ओपन सेट चाहिए जिसका यूनियन ई प्लस वाई को कंटेन करता हो। ठीक है, दूसरा हम ये बात लिखना चाहेंगे कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल इस आई एन इंटरवल की है वही उस इंटरवल की भी हो जिसमें ई प्लस वाई कंटेन कर रहा है। अगर इनकी लेंथ सेम आ जाएगी तो डेफिनेटली सम भी सेम आएगा। उस केस में ये डेफिनेशन इक्वल ही हो जाएगी आउटर मैयर ऑफ ई प्लस वाई की डेफिनेशन के। ठीक है, तो फिर
3 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट कि हमें चाहिए एक इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, इस तरह का ओपन इंटरवल जो ई सेट के साथ कनेक्ट होता हो। तो ऐसा करते हैं, इस तरह का इंटरवल ले लेते हैं आई एन प्लस वाई, जैसे सेट ई प्लस वाई है उस हिसाब से आई एन प्लस वाई, इसको नाम दे लेते हैं इंटरवल जे एन का। ठीक है, अब इधर जो सबसे पहली जो जे एन आएगा, इसके एलिमेंट एक्चुअली किस टाइप के होंगे? बेसिकली एलिमेंट इसी टाइप के होंगे, एक्स प्लस वाई टाइप के, जैसे इस सेट के एलिमेंट है, जबकि एक्स बिलोंग कर रहा होगा आई एन से। ठीक है, और आई एन को हमने पहले ही लिखा हुआ है कि वो सीक्वेंस है काउंटेबल ओपन इंटरवल्स की। अगर ये सीक्वेंस है काउंटेबल ओपन इंटरवल की, तो फिर जे एन भी पहला पॉइंट, जे एन क्योंकि इस सीक्वेंस काउंटेबल ओपन इंटरवल की सीक्वेंस के बराबर है, सो फिर जे एन भी काउंटेबल बराबर नहीं कहना चाहिए, ये कह लें उसी से जनरेट हुआ है। और जनरेशन किस तरह से हुई है? सिंपली एक रियल नंबर ऐड करके। तो हमने देखा था कि एक रियल नंबर ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता काउंटेबल सेट्स को। ठीक है, क्योंकि हमने काउंटेबल सेट के लिए पहले ये बात साबित कर दी है कि वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होते हैं। तो फिर अगर आई एन भी एक काउंटेबल ओपन इंटरवल है, तो उस लिहाज से आई एन के लिए ये बात होल्ड करती है कि दोनों वैल्यूज़ आई एन प्लस वाई जो कि जे एन के बराबर है, अगर आई एन काउंटेबल है तो जे एन भी काउंटेबल ही रहेगा। सो पहली बात हम यही लिखेंगे, जे एन इज ओपन इंटरवल बिकॉज आई एन is an open interval। ठीक है, अब दूसरी बात हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि ये जो जे एन इंटरवल्स हैं, इनका यूनियन कंटेन कर ले ई प्लस वाई को। ये बात हम साबित करना चाहते हैं। तो देखिए, कंटेनमेंट साबित करना बहुत आसान है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक एलिमेंट लें x और आप कहें कि ये बिलोंग करता है e प्लस वाई से। नंबर ऑफ़ सपोर्टिव आर्गूमेंट्स की मदद से साबित कर दें कि यही एलिमेंट एक्चुअली बिलोंग करता है यूनियन ऑफ एन जे एन से, इस यूनियन से। अगर ये साबित हो जाता है तो डेफिनेटली e प्लस वाई कंटेन होता है यूनियन ऑफ जे एन में। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा सेकंड पॉइंट है। सो पॉइंट नंबर 2 लेट कर लेते हैं कि x प्लस वाई एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है e प्लस वाई के। ठीक है, e प्लस वाई के एलिमेंट सब x प्लस वाई टाइप के। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें पता है कि x एक्चुअली बिलोंग करता है e से, और e एक्चुअली कंटेन होता है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल में। डेफिनेशन में हमने लिखा है, मींस x एक्चुअली बिलोंग करता है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल से। अगर ये यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी एक इंटरवल से लाजमी बिलोंग करता है फॉर सम आई। अगर ये किसी एक इंटरवल से बिलोंग करता है तो बोथ साइड अगर हम एक सेम नंबर ऐड कर दें तो तब भी सेम कंडीशन होल्ड करेगी। x प्लस वाई बिलोंग करेगा आई इंडेक्स i प्लस वाई, ये इक्वल होगा जे आई के फॉर सम आई। ठीक है, अब अगर x प्लस वाई ओपन इंटरवल जे एन में से किसी एक में कंटेन करता है तो इसका मतलब है कि ये लाजमी बिलोंग करता है यूनियन ऑफ एन जे एन से। इस तरह के तमाम
इंटरवल्स का यूनियन कर लिया जाए तो डेफिनेटली यूनियन से भी बिलोंग करेगा अगर किसी एक सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई एलिमेंट था e प्लस वाई का, जबकि x प्लस वाई एलिमेंट बन गया है यूनियन ऑफ JN का। तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है कि e प्लस वाई कंटेन करता है यूनियन ऑफ JN में। ठीक है, अब तीसरी सब आखिरी बात, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल IN इक्वली होगी लेंथ ऑफ इंटरवल JN के। अभी अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था कि जब हमने एक इंटरवल लिया हुआ था ओपन इंटरवल और उसमें हमने एक नंबर y ऐड किया था, तो y ऐड करने पर भी दोनों की जो लेंथ थी वो सेम ही आ रही थी। तो अगर दोनों की लेंथ सेम है तो ये इम्प्लाई करता है कि जब समिशन करेंगे इस तरह के तमाम इंटरवल्स की लेंथ का, तो वो भी इक्वली आएगा। सो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं इन्फिमम ऑफ समिशन n लेंथ ऑफ IN इस तरह से कि E कंटेन होता है यूनियन ऑफ n IN में। ये डेफिनेशन है आउटर मेजर ऑफ E के। ये एक्चुअली इक्वली है इन्फिमम ऑफ समिशन n लेंथ ऑफ JN सच डैट JN कंटेन होता है E प्लस वाई यूनियन ऑफ n JN के। ठीक है, इस सारे को हमने लिखा हुआ है कि ये बराबर है आउटर मेजर ऑफ E के, और ये सारे का सारा इक्वल आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ ये वैल्यू आउटर मेजर ऑफ E प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि अगर तो सेट E अनकाउंटेबल है तो उस केस में भी आउटर मेजर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट ही रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा नोट है इस प्रपोजिशन के बाद। उस नोट में ये बता रहा है कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट कभी भी 1-1 नहीं होता। देखिए, जब आपने किसी भी चीज़ को 1-1 प्रूफ, किसी भी फंक्शन को 1-1 प्रूफ करना होता है, तो 1-1 को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन की इमेजेस ले लेते हैं। जैसे कि इधर देखते हैं इमेजेस हैं आउटर मेजर ऑफ E इक्वल है आउटर मेजर ऑफ E प्लस वाई के। तो ये बात साबित होनी चाहिए, यहाँ से इम्प्लाई होना चाहिए विद द नंबर ऑफ स्टेप दैट प्री इमेजेस E इक्वल है E प्लस वाई के। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपने इधर सेट लिया हुआ था E4-6 और इस E सेट में ऐड किया था आपने 2 को E प्लस वाई, तो वो बन गया था हमारे पास 6-8। तो इंटरवल 4-6 के जो एलिमेंट हैं वो टोटली डिफरेंट हैं इंटरवल 6-8 के। ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमने इनके लिए आउटर मेजर कैलकुलेट की थी तो इसकी भी आउटर मेजर 2 थी और इसके लिए भी आउटर मेजर 2 आई थी। आउटर मेजर की वैल्यू सेम है दोनों की, लेकिन सेट इटसेल्फ सेम नहीं है, क्योंकि दो सेट तभी इक्वल होते हैं जब उनकी तादाद भी सेम हो, दोनों सेट्स के एलिमेंट की तादाद भी सेम हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम हो। तो यहाँ पे तादाद को तो हम सेम कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम नहीं है, ये एक दूसरे में कंटेन नहीं हो रहे। ठीक है, सो इस लिहाज से हम कहेंगे कि जो M स्टेरिक है इज़ नॉट 1-1। ठीक है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट 1-1 नहीं है। ठीक है, याद रखें, अगर 1-1 नहीं है तो इसका मतलब है बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, अगली प्रेपोजिशन को देखते हैं। प्रेपोजिशन
2.21 सॉरी प्रपोजिशन 1.21। प्रपोजिशन 1.21 में दो स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1, इफ़ आउटर मैयर ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन ये बात साबित करें आउटर मैयर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है आउटर मैयर ऑफ बी के। इस प्रपोजिशन का जो सोल्यूशन है या प्रूफ है वो वेरी वेरी सिंपल है। ठीक है, अब हमें सिर्फ ऐसे रिजल्ट्स के बारे में सोचना है जिसमें दो सेट्स के यूनियन पर आउटर मैयर अप्लाई की गई हो। ठीक है, तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास एक ही है, काउंटेबल सब एडिटिव प्रॉपर्टी। काउंटेबल सब एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा होता है कि अगर दो सेट्स का मैयर लिया जा रहा है तो आउटर मैयर को दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है और दोनों यूनियन से सम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो बाय काउंटेबल सब एडिटिव property, by countable सब एडिटिव प्रॉपर्टी आउटर मैयर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा आउटर मैयर ऑफ ए प्लस आउटर मैयर लेस और इक्वल होगा आउटर मैयर ऑफ बी के। यहाँ पे गिवन में दिया गया है कि आउटर मैयर ऑफ ए 0 है तो उसकी जगह आ गया 0। सिंस आउटर मैयर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना आउटर मैयर ऑफ ए यूनियन बी लेस और इक्वल है आउटर मैयर ऑफ बी के। ठीक है, जबकि हमें लेस और इक्वल की तरफ नहीं जाना, हमें इक्वलिटी की तरफ जाना है। अगर इक्वलिटी की तरफ जाना है तो फिर हमें दूसरी इनइक्वालिटी साबित करनी होगी। मींस हमें ये साबित करना है आउटर मैयर ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर और इक्वल है आउटर मैयर ऑफ बी के। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लें। ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हम थोड़ी सी मदद ले लेते हैं सेट थ्योरी के रिजल्ट से। हमने ये रिजल्ट सीखा था कि अगर दो सेट्स का यूनियन है तो वो कंटेन कर लेता है दोनों सेट्स को। तो इस वक्त हम बी के लिए सिर्फ बात लिखेंगे। बी के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने जो बात साबित करनी है उसमें दो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, यूनियन ए और बी का सेट बी के साथ। सो ये बात हम जानते हैं, सिंस बी कंटेन होता है ए यूनियन बी के, देन बाय मोनोटोनिसिटी ऑफ आउटर मैयर। जब हम मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे आउटर मैयर की, तो मोनोटोन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर एक सेट दूसरे में कंटेन होता है देन आउटर मैयर ऑफ बी लेस और इक्वल आ जाएगा आउटर मैयर ऑफ ए यूनियन बी के। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आउटर मैयर ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर और इक्वल टू आउटर मैयर ऑफ बी। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब देखें, एक नंबर है जो दूसरे नंबर से ग्रेटर भी है और उसी नंबर से लेस भी है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे। मींस ए यूनियन बी इक्वल होगा आउटर मैयर ऑफ बी के। तो हमारा प्रूफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये प्रूफ करते वक्त हमने कोई भी नया रिज़ल्ट नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस 2 रिज़ल्ट थे, एक काउंटेबल सब एडिटिव प्रॉपर्टी और दूसरा मोनोटोन प्रॉपर्टी, उन दोनों को यूटिलाइज़ किए और उनको यूटिलाइज़ करते हुए कैलकुलेशन कर लिए। अब चलते हैं इसकी सेकेंड रिज़ल्ट की तरफ। प्रपोजिशन 1.21 का रिज़ल्ट नंबर 2। रिज़ल्ट नंबर 2 में वो कहता है कि अगर ऐसा है कि आपके पास ए एक सेट है जो एक्चुअली सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक?
बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 के दरमियान जो रैशनल नंबर है वो एक्चुअली ए के एलिमेंट्स है। ठीक है, याद रखिएगा कि ए को हम इंटरवल की शक्ल में नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरवल में लिखने पर रैशनल के साथ साथ इर्रेशनल नंबर भी आ जाएंगे उस इंटरवल में। ठीक है, और गिवन में दिया जा रहा है कि आई एन एक सीक्वेंस है ओपन इंटरवल्स की। इस तरह से ए कंटेन होता है यूनियन ऑफ एन आई एन में, इस तरह के तमाम ओपन इंटरवल के यूनियन में। देन हम प्रूव ये करना चाहते हैं समीशन एन लेंथ ऑफ आई एन ग्रेटर और इक्वल है 1 के। तो यहाँ से देखें, एक बात बहुत क्लियर है हमें, वो ये कि जो ए सेट है जिसके एलिमेंट 0 और 1 के दरमियान है, ए सेट वो लाजमी कंटेन करेगा 0 1 में। 0 1 सबसे छोटा ओपन इंटरवल होगा, इज द स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल दैट कंटेन ए, जो ए सेट को कंटेन करता है। अगर आप 0 1 से छोटा इंटरवल लेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रैशनल नंबर मिस हो जाएगा। ठीक है, जबकि गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक ए एक्चुअली कंटेन होता है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में। अब क्योंकि ये यूनियन है ओपन इंटरवल का और ये सबसे छोटा ओपन इंटरवल है, तो जाहिर बात है ये सबसे छोटा इंटरवल भी इस यूनियन का मेंबर होगा, इसमें कंटेन करता होगा। 0 1 implies that 0 1 is contained in union of in। अगर ये इसमें कंटेन हो रहा है then by monotone property या monotonicity of outer measure, हमारे पास ये रिजल्ट है आउटर मेजर ऑफ 0 1 लेस और इक्वल आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ एन आई एन के। अगर ये इससे लेस और इक्वल है तो हमें अभी हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी कि किसी भी इंटरवल का आउटर मेजर एक्चुअली उसकी लेंथ है। तो इधर आउटर मेजर की वैल्यू आ जाएगी 1 - 0, जो कि लेस और इक्वल है आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ इंटरवल। तो यहाँ काउंटेबल सब एडिटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम लिख सकते हैं समीशन एन आउटर मेजर ऑफ आई एन, जबकि आई एन बेसिकली क्या है, आउटर मेजर है एक इंटरवल का, तो आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल एक्चुअली लेंथ ऑफ दैट इंटरवल है। तो यहाँ से हमारी बात साबित हो गई है। इस प्रपोजिशन में भी हमने कोई नया रिजल्ट इस्तेमाल नहीं किया, प्रीवियस एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स मोनोटोनिसिटी मोनोटोन की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, उसके अलावा काउंटेबल सब एडिटिव की प्रॉपर्टी और जो प्रपोजिशन 1.18 हमने सीखी थी, उन सब का इस्तेमाल करके हमने बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, इसके बाद है प्रपोजिशन 1.22। प्रपोजिशन 1.22 बिल्कुल उस तरह है जिस तरह से आपने प्रपोजिशन 1.16 में काम किया है। सो उस प्रपोजिशन को आपने खुद रीड करने की कोशिश करनी है 1.22। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताएं। मेजरेबल सेट्स के लिए अज्यूम कर लें कि आपके पास एक सेट ई है जो कि सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, और कोई एक सेट ए है, सेट ए भी
एनी सेट ए जो कि सबसेट हो रियल नंबर का, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें कि आउटर मैयर ऑफ ए इक्वल आ जाए आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। तो इस केस में जो सेट है आपके पास ई सेट, इस ई सेट को हम कहेंगे कि ये मैयरेबल सेट है। ठीक है, कि ई सेट का इंटरसेक्शन टेस्ट सेट ई के साथ ए के साथ लिया जाए, ई कॉम्प्लीमेंट का भी इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए, दोनों पे आउटर मैयर अप्लाई करके सम करें तो आंसर आउटर मैयर ऑफ ए के इक्वल आ जाए, जबकि ए कोई भी सबसेट हो सकता है रियल नंबर का। क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ मैयरेबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ए को हम टेस्ट सेट के नाम से जानते हैं। आपकी बुक पे रिमार्क लिखे हुए हैं, रिमार्क 2.2 में सबसे पहली बात यही लिखी हुई है कि जो ए सेट है नंबर 1 रिमार्क कि ए सेट बेसिकली हमारा टेस्ट सेट है। ठीक है, इसके बाद रिमार्क 2 पे आते हैं। रिमार्क 2 में वो कह रहा है कि हमेशा याद रखें, रिमार्क 2, किसी भी सेट ए को लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन आर की शक्ल में, जबकि आर को लिखा जा सकता है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ई सबसेट है आर का, तो अगर किसी भी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले तो सुपर सेट आंसर आ जाता है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरफ आउटर मैयर अप्लाई करें। जब आप आउटर मैयर अप्लाई करेंगे तो काउंटेबल सब एडिटिव की प्रॉपर्टी की मदद से हम लिख सकते हैं आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मैयर ऑफ, ये वैल्यू लेस और इक्वल हो जाएगी जैसे ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे काउंटेबल सब एडिटिव की, आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आउटर मैयर ऑफ ए हमेशा लेस और इक्वल होगा आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमें इन दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो एक साइड जिसमें आउटर मैयर ऑफ ए लेस और इक्वल है दूसरी साइड के, राइट हैंड साइड के, वो हमेशा होल्ड करती है, इन जर्नल होल्ड करती है। तो अगर ये बात इन जर्नल होल्ड करती है, मीन तमाम सेट्स के लिए हमेशा होल्ड करती है, तो हमें इसे बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैयरेबिलिटी को चेक करने के लिए जहाँ हम इक्वलिटी को चेक ना कर पा रहे हों, उधर हमारे लिए सिर्फ ये बात चेक कर लेना काफ़ी है कि आउटर मैयर ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल है आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के प्लस आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। क्योंकि जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी, ये हमेशा हर सेट के लिए होल्ड कर जाती है। हमारा काम सिर्फ नीचे वाली इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमें कहीं पर भी मैयरेबिलिटी चेक करनी होगी सेट्स की, तो अगर ये इक्वालिटी चेक ना की जा रही हो तो हम फिर सिर्फ ये बात चेक कर लेंगे कि आउटर मैयर ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल हो आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। क्योंकि ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी है वो हर हाल में होल्ड करती है, किसी तरह का भी सेट हो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, हमने जर्नल बातों से इसे ड्राइव किया। ठीक है, उसके बाद रिमार्क नंबर 3 है। रिमार्क नंबर 3 में भी बड़ी आसान सी बात लिखी है कि अगर आप कहते हैं कि एक सेट ई मैयरेबल है, ई इज मैयरेबल, if and only if E complement is मैयरेबल।
ठीक है। कि कोई भी सेट अगर ई मेजरेबल है तो उसका कंप्लीमेंट भी हमेशा मेजरेबल होगा, ठीक है। कोई सेट ई अगर मेजरेबल है तो उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। इस बात को बड़ी आसानी से चेक किया जा सकता है। देखिए ई मेजरेबल है तो अगर ये मेजरेबल है तो फिर ये डेफिनेशन ओबे करता है। आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल आएगा आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट के, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में रिप्लेस कर दें ई सेट को ई कंप्लीमेंट के साथ। जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। हमें ये बात पता है कि अगर किसी सेट के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो दोबारा उसी सेट के बराबर आ जाता है। तो ई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट एक्चुअली ई सेट ही आ जाएगा। तो आप देखें वही डेफिनेशन जो आपने ऊपर लिखी है वही नीचे वापस आ गई है, बस सिर्फ जगह आगे पीछे हो गई है। तो आप रीअरेंज कर दें कि आउटर मेजर ऑफ इस वाली वैल्यू को पहले लिख लें, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। तो देखें दोबारा से वही बात प्रूफ हो गई है जो मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए प्रूफ की जाती थी। इसका मतलब है कि अगर ई मेजरेबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी मेजरेबल होगा जब उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल हो। यहाँ आप इस बात को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एक सेट मेजरेबल है तो ऑब्वियसली उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है, और अगर कंप्लीमेंट मेजरेबल है तो सेट बी मेजरेबल है। इसके बाद रिमार्क नंबर 4 है। रिमार्क नंबर 4 में हम प्रूफ करना चाहते हैं कि एम्प्टी सेट की का मेजरेबिलिटी एम्प्टी सेट जो है वो मेजरेबल है। रिमार्क 4 फाई इज मेजरेबल। अगर फाई मेजरेबल है देन डेफिनेशन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आपने ये भी तरीका सीखा होगा प्रूफ करने का कि आप लेफ़्ट हैंड लें और राइट आ जाए या राइट लें लेफ़्ट आ जाए। तो हम भी यही करने लगे हैं, डेफिनेशन इस पर अप्लाई कर लेते हैं। डेफिनेशन की राइट हैंड साइड के मुताबिक लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब ई की जगह यहाँ पे सेट है फाई की मेजरेबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, तो ई की जगह फाई रिप्लेस हो जाएगा प्लस डेफिनेशन में आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन फाई को लिखा जा सकता है प्लस और फाई कंप्लीमेंट को हम लिख सकते हैं आर के। देखें कंप्लीमेंट लेने का क्या मतलब होता है, जब आप किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट लेते हैं तो कंप्लीमेंट लेने का मतलब होता है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। तो यहाँ हमारे पास यूनिवर्सल सेट आर है, आर में से जब आप एम्प्टी सेट माइनस करेंगे तो आंसर आर ही रह जाएगा। सो यहाँ पर फाई कंप्लीमेंट की वैल्यू आर आ गई क्योंकि आर आपका यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर हमने पीछे एक लेमा पढ़ा था, उसमें हमने देखा था आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट 0 होता है, जबकि आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर में देखिए ए इंटरसेक्शन आर ए सबसेट है आर का। सो इसे लिखा जा सकता है आउटर मेजर ऑफ ए जो कि बराबर है जस्ट आउटर मेजर ऑफ ए के विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो प्रूफ करने का एक मेथड ये भी है कि आप डेफिनेशन की राइट हैंड साइड लें अपने सेट के हवाले से और फिर गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि आउटर मेजर ऑफ ए को ले आएँ। तो तब भी हम कहेंगे कि मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन ओबे हो गई है।
जो दिया गया सेट है वो मेजरेबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे है लेमा 2.3। लेमा 2.3 एक इम्पोर्टेंट लेमा है क्योंकि इसकी मदद से हम बड़ी जगहों पर मेजरेबिलिटी को आसानी से चेक कर लेंगे। लेमा 2.3 कहता है कि अगर आपके पास एक सेट है, इफ़ आउटर मेजर ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 0, देन द सेट इज मेजरेबल। ठीक है, अगर इस सेट का आउटर मेजर 0 है तो सेट मेजरेबल है। इस लेमा का जो प्रूफ है वो वेरी वेरी सिंपल है। ठीक है, प्रूफ करते वक्त हमने क्या किया है कि प्रूफ करते वक्त हम कह रहे हैं कि हमें ऑलरेडी पता है ए क्योंकि सबसेट है आर का, सो ए इंटरसेक्शन ई, ये भी सबसेट होगा ई का। ठीक है, देखें इंटरसेक्शन में हमेशा हम क्या देखते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। अगर दो सेट की इंटरसेक्शन ले ली जाती है तो इस इंटरसेक्शन के लिए हमें एक बात कंफर्म होती है कि वो इंटरसेक्शन दोनों सेट में कंटेन हो सकती है। इंटरसेक्शन ए में भी कंटेन हो सकती है और इंटरसेक्शन ई में भी कंटेन हो सकती है। हम दोनों इन्फॉर्मेशन को बारी बारी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ए कंटेन इन ई, कंटेन इन ए। अब हमने इस बात को क्यों इस्तेमाल नहीं किया, इसी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ई की वैल्यू है, जबकि आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अगर हम ए में कंटेन करवाते हैं तो ए हमें नहीं पता कि ये किस तरह का सबसेट है या इसके लिए आउटर मेजर की क्या वैल्यू है, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। ठीक है, सो इसलिए हम इस बात को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ठीक है, ये हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो ये सेट इसमें कंटेन हो रहा है, तो बाय मोनोटोनिसिटी लेस और इक्वल आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, लेस और इक्वल आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ ई के। अब आउटर मेजर ऑफ ई की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ से आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई लेस और इक्वल आ रहा है 0 से। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लें। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमें ये भी पता है कि ए और ई दोनों सबसेट है रियल नंबर के, और किसी भी रियल नंबर के सबसेट पे जब भी आप आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। बट आउटर मेजर ऑफ एनी सेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये रिमार्क में हमने पढ़ा था, इसे 2 कह लें। तो बाय 1 एंड 2 एक बात यहाँ पे क्लियर होती है, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इक्वल है 0 के। ठीक है, आगे चलते हैं। इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं अपने पास, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा हमें ये भी पता है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ले लिया जाए ए ई कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ये कंटेन होगा ए में। देखिए ई कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेन हो सकता है, पर ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है। यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे लिए ये है कि ये ए में कंटेन हो।
अब आउटर मेजर अप्लाई करेंगे उसी तरह जैसे पहले की है, मोनोटोन प्रॉपर्टी की मदद से आउटर मेजर ऑफ ई कम्प्लीमेंट लेस और इक्वल आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए से। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 कह लें। ऐड कर लें दोनों को, एडिंग 3 एंड 4। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, और दूसरी साइड क्या आ जा रही है 0, और उसमें ऐड हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए। ये इक्वल है और ये लेस और इक्वल है, तो जो रिलेशन इनके दरमियान रहेगी वो दोनों हो जाएंगी लेस एंड इक्वल। तो यहाँ से हमारा प्रूफ मुकम्मल हो गया है। आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट इक्वल आ गया, लेस और इक्वल आ गया आउटर मेजर ऑफ ए के। तो ये इम्प्लाई करता है कि ई मेजरेबल है बाय रिमार्क 2। रिमार्क 2 में हमने यही पढ़ा था ना कि अगर हम साबित करते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल है आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट के, तो ये काफ़ी होगा ये बात साबित करने के लिए कि दिया गया सेट ई मेजरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ ख़त्म होता है और हमारा जो लेक्चर है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।